हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखने वाले हैं कि अक्टूबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन चाहिए विथ रेमेडीज़, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, बड़े बड़े मेजर आर्कन कार्ड्स आ गए हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ के में। क्या बात है, कोई रुकावट, बाधा, उसको पार करके आगे बढ़ना, बट यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। आपके दिल के अनुसार की ही बात है ये, कोई नथिंग सेपरेट एक्चुअली। सो कैप्रिकॉर्न, आई सी दैट आपकी जो एनर्जी है वो 4 ऑफ कप्स की है। तो या तो फिर ये वाइब आप किसी को दे रहे हो या फिर आपको ऐसा फील हो रहा है, आप खुद ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे कि कोई रिलेशनशिप में। लेट्स टॉक अबाउट अ रिलेशनशिप फर्स्ट, देन वी विल टच द अदर एरियाज। सो कैप्रिकॉर्न, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि घोस्टेड, इमोशनल रिजेक्टेड या फिर अनवांटेड फील करना। इमोशनल, इट इज़ टॉकिंग अबाउट योर इमोशंस, ओके। सो वो फील करना, या कोई आपको करा रहा है ऐसा फील, या फिर आप किसी को करा रहे हैं। मतलब यू आर रिजेक्टिंग समवन्स इमोशंस, सपोर्ट, लव, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर रहा है। सो फ़िलहाल तो कुछ एक ऐसा चीज़ हुआ है या होने वाला है जहाँ पे आपका फोकस इस 3 ऑफ कप्स में ही है। ये 4th कप जो है, यू थिंक दैट इट इज़ नॉट वर्थ एनफ फॉर मी टू ट्राई। ये इमोशनल कप है, तो बहुत लोगों के लिए पैसा भी हो सकता है, बिकॉज इफ़ बहुत लोग अभी अपने अगर पैसे से, करियर से इमोशनली जुड़े हुए हैं तो इट कैन बी दैट, बट अदरवाइज इट्स ये कोई दिल से जुड़ा हुआ मामला, कनेक्शन, घर के प्रॉब्लम्स, रिश्ते, लव लाइफ, किड्स, कुछ भी हो सकता है। एक चीटिंग, डिसेप्शन होना, या फिर क्लियर पिक्चर ना रहना किसी चीज़ का कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, इंटेंशंस क्या है। क्योंकि देखिए यहाँ पर डेविल, जजमेंट एंड द हायरोफेंट आ गए, तो सिचुएशन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ताना खींची वाला चल रहा है। देयर इज़ अ ह्यूज फिजिकल अट्रैक्शन विथ समवन। मैं अभी लव लाइफ का बात कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न, फिर हम बाकी चीज़ें देखेंगे। ये अगर एक लव लाइफ है कैप्रिकॉर्न, सो इट लुक्स लाइक कि आप किसी को नो कॉन्टैक्ट या ऐसे जोन में है, या फिर कोई आपको ज़ोर ज़बरदस्ती उस जोन में रखा हुआ है। यहाँ पे एनवायरनमेंट मुझे बता रहा है कि देयर इज़ अ बहुत ही डेस्परेट नीड है इस रिलेशनशिप को चूज़ करने का, एक रेजरेक्शन लाने का, ठीक करने का। जजमेंट कॉल है, या तो फिर रिलेशनशिप में रहो या एग्जिट कर जाओ, प्यार में रहो या एग्जिट कर जाओ। यहाँ पे कोई एक सेपरेशन वाला माहौल चल सकता है। एंड ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन जो है इट इन्वॉल्व्स कि एक बड़ा पुराना साइकिल ख़त्म करना, नया साइकिल शुरू करना, स्ट्रैटेजिकली भी। जैसे कि एक रिलेशनशिप में बहुत ही बाधाएं आ रही हैं, कमिटमेंट, मैरिज, ये सब चीज़ में सपोज अभी इमोशनली मैनिपुलेटरी भी हो सकता है कि कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को जो बोल रहा है वैसा वर्ड्स आर नॉट मैचिंग द एक्शंस, ऐसा भी हो सकता है कि एक मतलब प्यार है, देयर इज़ नो दो राय अबाउट इट। लवर्स कार्ड है, वर्ल्ड हैंड, मैजिशियन है। सो यू हैव मैनिफेस्टेड और समवन हैज़ मैनिफेस्टेड योर लव, लेकिन ये लव इतना आसान नहीं है, बहुत ही उतार चढ़ाव से जा रहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी लग सकता है, या फिर सामने वाले पार्टनर को ऐसा लग सकता है कि दिस इज सो मैनिपुलेटिव, दिस पर्सन इज ओनली सेइंग, वो कुछ एक्शन ही ले रहे हैं, देयर इज़ नो कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, या क्या मुझे चीट कर रहे हैं, क्या मुझे पूरा पिक्चर अपने उनका क्लियर नहीं है, क्यों मुझे हैंगिंग में रखे हैं, वाई दे आर नॉट चूजिंग मी फॉर, या फिर वाई दे आर नॉट अपग्रेडिंग दिस रिलेशनशिप। ऐसा बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। एंड ऑलरेडी अगर किसी का ऐसा सेपरेशन ऐसा चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर वुड बी द हाई टाइम, आप दोनों में से ही, या फिर आप दोनों नहीं लेंगे तो यूनिवर्स आपको वो कॉल डिसीजन आपके फेवर में ले लेगा कि एंट्री करो या फिर एग्जिट करो। डोंट कीप ऑन विद दिस डेविल कार्ड कि इसको स्टक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड एनवायरनमेंट आपको इसको बिना डिसीजन लिए आपको छोड़ेगा तो नहीं। मुझे दिख रहा है कि इट्स अ ह्यूज पुल कि हम इस रिलेशनशिप को चूज़ करें, या फिर हम दिल की बातें, इट्स अ चॉइस, एंड इस चॉइस से आप भाग नहीं सकते हैं। आप ऐसा शो तो करेंगे कि थोड़ा सा और डिले किया जाएगा, आई डोंट हैव मच फीलिंग्स और इन्फॉर्मेशन, या आई एम नॉट श्योर, लेकिन एनवायरनमेंट विल टेल यू कि
यू नो देयर इज़ ह्यूज पुल, कुछ ना कुछ तो अभी इमीडिएट करने की ज़रूरत है। होप्स एंड फियर में है जजमेंट कैप्रिकॉन, तो आपको डर भी लग रहा है कि मैं पॉजिटिव मतलब लूँ या नेगेटिव लूँ, मैं आई शुड लिसन टू माई इंट्यूशन, गट फीलिंग और नो, क्या मुझे इस रिलेशनशिप को दोबारा चांस देना चाहिए या फिर आप इन जनरल अपने लव लाइफ को या फिर दिल के मामलों को। एंड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेकिंग अ डिसीजन और चॉइस, इट विल नीड एक्शन एज वेल। वर्ल्ड कार्ड है, शायद से आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है, लोकेशन डिस्टेंस है, या फिर कुछ ऐसा पास्ट में हुआ है जो प्रेजेंट में अगर आगे बढ़ना है तो पास्ट के एनर्जी से, पास्ट के सेम एक्शन से नहीं बढ़ सकते हैं। इट नीड्स एन सीरियसनेस इन दिस कनेक्शन। क्या कोई मुझे बीच में छोड़ के चला गया था, अबैंडनमेंट इश्यूज थे, क्या कोई करियर में बहुत ज़्यादा फोकस हो गए थे कि मुझे पीछे रख दिया था। सो ट्रस्ट इश्यूज थोड़े थोड़े तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, विच नीड्स टू बी सॉल्व्ड, एंड ये होगा। ओके, सो पास्ट में है मैजिशियन कार्ड। सो देयर वाज एन ऑप्शन फॉर यू कैप्रिकॉन कि आप आगे किस डायरेक्शन में लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। डू यू वांट टू गिव योर लव लाइफ अ चांस, डू यू वांट टू गिव योर फिजिकल इंटीमेसी या फिर अट्रैक्शन अ चांस, या फिर आप अपने मटेरियलिस्टिक, इट मोर टॉक्स अबाउट द मटेरियलिस्टिक इच्छा which can be physical intimacy, love relationship, marriage, commitment, या पैसा, शानो शोहरत, ओके, दिस नेम, फेम, मटेरियलिस्ट चीज़ों की ही बात किया जा रहा है। हालांकि आप उससे थोड़ा सा अलग इमोशनली ले रहे हैं, आप गंभीर में हैं, आप बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बट इसका आउटकम जो है द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट दिस 3D मटेरियल रेम की बात हो रही है। रोमांस इज देयर राइट नाउ। अक्टूबर में कोई रिलेशनशिप अगर सुधरना है वो सुधर जाएगा। रोमांस तो दिख ही रहा है विद द डेविल एंड द लवर्स का, एक्सट्रीम अट्रैक्शन, पुल, रोमांस आप फील करने वाले हो या फिर कोई आपकी तरफ फील करने वाला है। सो अगर एक टाइम अपार्ट दो लोगों के बीच में चल रहा था तो वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल 7 ऑफ सोर्स से कम्युनिकेशन आ जाएगा एंड वो स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन रहेगा। स्ट्रैटेजी मतलब इस पर्सन के बिना मैं नहीं रह सकती या रह सकता, तो लेट्स वर्क आउट, लेट्स इसमें एफर्ट डालते हैं। हायरोफेंट एंड 6 ऑफ वांड्स एंड इन फ्यूचर। सो एक दूसरे का विश्वास जीतना, एक ट्रेडिशनल इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना, इसमें जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है उस तरफ आगे बढ़ना। 6 ऑफ वांड्स एक बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद में, बैड गुड के बाद में गुड में जाके स्टिक करना, एक दूसरे को एडमायर करना, अटेंशन देना। मैरिज वेरी वेल पॉसिबल, जहाँ किसी की अगर मैरिज रुकी हुई थी तो ये मैरिज तक लेके जा रहा है आपको नेक्स्ट 1 to 2 months में। Forgive yourself, forgive your partner, ask help from others। अगर कोई दोस्त है, एंजल है, आप उनसे भी हेल्प मांग सकते हैं। किसी आपको अगर एडवाइस चाहिए, हेरोफेंट, ओके, अगर कोई आपके आसपास अगर कोई ऐसे पर्सन है, गुरु हैं, फैमिली में कोई है या फिर करियर रिलेटेड है तो आप उनसे एडवाइस ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन आस्क योर एंजल्स ऑल्सो। आप जब मेडिटेट करते हैं, प्रे करते हैं, उस टाइम पे अगर आप पूछते हैं कि आपको क्या चॉइस, क्या डिसीजन लेना चाहिए लाइफ में, वेदर इट्स लव रिलेटेड और करियर रिलेटेड, यू विल गेट द आंसर्स। एंड अगर नया जो लाइफ है, वर्ल्ड, यू आर स्टार्टिंग योर न्यू लाइफ, यू विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ राइट नाउ। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई जॉब आपके लोकेशन से दूर मिले, आपको अपना प्यार आपके लोकेशन से दूर मिले। सो यहाँ पे पास्ट की चीज़ों को छोड़ के आना पड़ेगा। पास्ट में जो हो चुका है ना, इट्स हो चुका है, जो ख़राब चीज़ें हैं। फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स, तो जाके आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। करियर में आई सी दैट कुछ ऐसा आपको करियर नाउ इट इज़ लाइक अ टाइम जहाँ पे आप एक्शन पहले तो ले चुके हैं, मेहनत पहले कर चुके हैं, उसमें आपको शायद से अपने हिसाब का, एक्सपेक्टेशन का आपको मन मुताबिक अप्रिसिएशन या रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। सो नाउ यू मे फील दैट कि आई शुड मेक अ कॉल, मैं सही डायरेक्शन में, सही जगह काम कर रहा हूँ या नहीं, सही जगह मैं पढ़ाई सीख रही हूँ या नहीं। सो एनवायरनमेंट विल टेल यू कि जो तुम्हारा मतलब इट्स हाई टाइम, इससे ज़्यादा तुम डिले नहीं कर सकते हो। मेक अ चॉइस वेदर यू वांट टू कंटिन्यू ऑन द करंट इन्वेस्टमेंट या फिर तुम्हें कोई नया रास्ता चूज़ करने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुतों के लिए कुछ सोशल टाइप का एनवायरनमेंट, जैसे आप कहीं पे काम करते हो, द वर्क एनवायरनमेंट इज़ लाइक इट इज़ नॉट इक्वल गिव एंड टेक। लाइक आपकी कंपनी आपको काम ज़्यादा देती है या कराती है, बट जो मनी है, सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, इट इज़ नॉट इक्वल। सो मे बी यू मे फील लाइक कि मेरा यहाँ पे सिर्फ ड्रेन आउट हो रहा है,
दैट मेक्स यू गो दिस वे कि नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो। और आपको ऐसा भी सेल्फ वर्थ थोड़ा सा लो फील भी करा सकता है। कुछ ऐसा माहौल आपके लाइफ में चलना, वेदर इट्स इन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, जो आपके सेल्फ वर्थ को थोड़ा सा डिक्रीज़ करते, ऐसा भी हो सकता है। सो ये 4 ऑफ कप्स जो है ना, ये यूनिवर्स आपको एडिशनली ये सपोर्ट दे रहा है। टेक दिस सपोर्ट। आप जो ये जिसमें आप मेहनत किए हुए हो 6 महीना, 10 महीना, 5 साल से, उसमें ही आपका सिर्फ फोकस है, या फिर उस रिलेशनशिप में आपका फोकस है, बट समवन इज, यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस एडिशनल कप, सो यू मे ट्राई। ये ऐसे भी एडिशनल है, ये आपका खुशी बढ़ाएगा ही। ओके, सो सेल्फ वर्थ में या फिर सेल्फ डाउट में भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा जूझें अक्टूबर मंथ में। तो वर्क वाइज तो मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि यू विल मेक अ चॉइस, और यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग अ चॉइस जिसमें आप अपनी किसी पुरानी इच्छा को आप दोबारा चांस दे रहे हैं। पुरानी कंपनी में दोबारा जाना, पुराने बिजनेस को दोबारा शुरू करना, पुराने दोस्तों से दोबारा मिलना, या फिर पुराने लवर से दोबारा मिलना, या फिर पैसों से रिलेटेड कोई जस्टिस, यू नो, इट्स लाइक कि अपने पुराने टैलेंट को एक मौका देना। आपके मन में शायद से 5 साल से आ रहा है कि मुझे ये नया जो मेरा हॉबी है उसको सीख के उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो नाउ यू विल गिव इट अ चांस। जजमेंट टॉक्स अबाउट मेकिंग अ जजमेंट कॉल, गिव योर हैप्पीनेस अ चांस, सेकेंड चांस। उसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। 7 ऑफ सोल्स है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो आपको इंटेलेक्चुअली आपके दिमाग में खुद ही से आएगा कि मुझे यहाँ पे अगर आगे बढ़ना है, सो आई नीड टू पुट एफर्ट्स इन दिस, एंड बहुत ही डिलीजेंटली, बहुत ही कमिटमेंट एंड दिल से आप, शिक्कत से आप इस चीज़ में आप आगे बढ़ोगे एंड सीखोगे। वेदर इट्स एन रिपेयरमेंट ऑफ रिलेशनशिप, वेदर इट्स योर एनहांसिंग योर स्किल्स, किसी चीज़ में मेहनत करना, अपने टैलेंट को बढ़ाना, कुछ सीखना, पढ़ना, काम करना, बिजनेस करना, या फिर जॉब में बहुत मेहनत करना, तो ये आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, विच विल ब्रिंग लॉट ऑफ विक्ट्री। अगर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, यू मे जॉइन अ वेरी रिनोड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप खुद ही अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल रहे हैं नेक्स्ट 1 to 2 months में, ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा, या फिर आपकी मैरिज हो रही है, या फिर यू आर जॉइनिंग सम रिलीजियस स्पिरिचुअल ग्रुप या रिट्रीट्स, ये सब मुझे दिखा रही है। स्पिरिचुअली भी आप काफ़ी ट्रेडिशनल एंड स्पिरिचुअल भी आप काफ़ी अवेकेंड होने वाले हैं नेक्स्ट 2 to 3 months में। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट आप अपने ड्रीम्स को, इंट्यूशन को ना ज़्यादा हल्के में ना लें, क्योंकि आपका इंट्यूशन एंड जो डिवाइन आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, बोलना चाहता है कि इजी पाथ नहीं लेके थोड़ा डिफ़िकल्ट पाथ लो, ये सारे आपके ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू, सिक्स सेंस के थ्रू भी आपको डिवाइन बोल सकता है। सो योर ड्रीम्स विल प्ले अ वेरी गुड रोल। या फिर जो होता है ना, सोते समय जो हम सोचते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, what we think before sleeping we manifest it faster, because हम सोते टाइम पे हम ना अल्फ़ा बीटा गामा वो स्टेट में चले जाते हैं, ब्रेन वेव्स, तो उसमें वो पूरी रात वो यही सोच के फिर देन इट इज़ ईजी टू मैनिफेस्ट। तो चाहे वो वर्क रिलेटेड है, चाहे फैमिली रिलेटेड है, चाहे किड्स रिलेटेड है, लव रिलेटेड है, your trance state will bring a lot of abundance towards you. आप किसी चीज़ को पार्ट टाइम, एज ए पार्ट टाइम आप चांस दे सकते हैं, बिकॉज लेटर ऑन इट विल बिकम फुल टाइम। जैसे कि कुछ अपने हॉबी को, पेंटिंग को, या फिर इट कैन बी एनीथिंग, या फिर आप एथलीट्स अपने हेल्थ में ध्यान देना चाहते हैं, आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं। सो अगर आप पूरी फुल टाइम नहीं दे पा रहे, 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं या 2 घंटा नहीं दे पा रहे, तो स्टार्ट विथ स्मॉल पोर्शंस। एनीथिंग यू स्टार्ट इन स्मॉल पोर्शंस, यू विल एनहांस योर टैलेंट या फिर स्किल्स ओवर दैट, तो बाद में वही आपका एक्चुअली फुल टाइम इंटरेस्ट बनने वाला है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो जॉब आप सोच सकते हैं, जॉब करते हैं तो बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं, कुछ अपना जैसे मैंने कहा ना फिजिकल एक्टिविटी भी सोच सकते हैं। सो दिस थिंग्स विल हेल्प यू अलॉट। मतलब जो भी आप नया कुछ शुरू करेंगे कैप्रिकॉन, ये आपका बढ़ेगा। वर्ल्ड कार्ड है, सो इट्स ट्रैवल भी हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, एंड आपका जो इच्छाएं हैं उसमें नयापन, नया जो आपकी दुनिया है, एक नया साइकिल वो खुलने वाला है। तो इस नए साइकिल इज़ वेरी फर्टाइल, दिस न्यू साइकिल इज़ वेरी वेरी फर्टाइल। यहाँ पे सेपरेशन नहीं है, यहाँ पे जो ये डेविल एंड ऑब्स्ट्रक्शंस थे, हर्डल्स थे अगर कहीं पे,
कोई डिसीजन लेने में, दिल के मामलों में, चॉइसेस बनाने में, या फिर एक्चुअल हर्डल्स कि आप मेहनत कर रहे हैं, आपको वहाँ पे रिवर्ट नहीं आ रहा है, वो सब खत्म होने वाला है। आपका इस मंथ के लिए एफर्मेशन रहेगा कैप्रिकॉर्न, आई बिलीव दैट व्हाट आई वांट इज़ पॉसिबल एज इट इज़ फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न्ड। तो ये अगर सोच है, कभी अगर आपको लगता है कि मैं अगर ये डिसीजन लूँ या तो मेरे घर वाले को नहीं पसंद आएगा या फिर उनको इफ़ेक्ट होगा, इट इज़ ओनली बेनिफिशियल फॉर मी बट नॉट बेनिफिशियल फॉर अदर्स, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स अगर आपको ये ऑप्शन दे रहे हैं, आपके लिए नए दरवाजे दिल के खोल रहे हैं, यानी कि सबके बेस्ट बिहेव के लिए यही सही है। अगर आपको अकाउंट्स का जॉब नहीं मिलके सेल्स का जॉब मिल रहा है, दैट मीन्स इट इज़ गुड फॉर ऑल कंसर्न्ड, यू नो, लिंक टू विथ यू। शायद से उसमें ज़्यादा पैसा है, शायद से उसमें आप ज़्यादा नाम कमा सको जिससे फैमिली को भी हेल्प हो। सो ऐसा हो सकता है। आपकी पुरानी रिजिड थिंकिंग मे नॉट वर्क राइट नाउ। न्यू फ्लेक्सिबल ओपन अप टू डेट थिंकिंग जो हो रहा है वो आपके बेस्ट के लिए है, वो ऐसे सोच के आपको एक्सेप्ट करना है। So that's what I have for you right now, Capricorn. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.